साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं एक ऐसे बादशाह की ऐतिहासिक तथ्यों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपने राज्य में सर्वप्रथम मुद्रा रुपए शब्द का इस्तेमाल किया। वह बादशाह थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का कार्यकाल था सन 1540 से लेकर के 1545 तक इसका शासनकाल था। शेरशाह सूरी ने अपने राज्य में सर्वप्रथम मुद्रा रुपए शब्द का इस्तेमाल किया। उस समय भारत में पूरे देश में अनेक प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जो कई प्रकारों में एक रूपता नहीं थी। तो शेरशाह सूरी ने सभी मुद्राओं को अनुपात में रख करके और उन्होंने एक समान मुद्रा का इस्तेमाल किया। उन्होंने चांदी के सिक्कों को बना करके और मुद्रा अर्थात एक दाम रुपए के नाम से अपने राज्य में संचालित किया, जिसके कारण पूरे राज्य में एक समान मुद्रा को उसने चलायमान किया। और इसी मुद्रा को उन्होंने आगे चल कर के ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ब्रिटिश लोगों ने इस मुद्रा प्रणाली को लागू किया था। ठीक उसी प्रकार शेरशाह सूरी जो थे, उनका जो शासन था बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से था। उन्होंने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन पर अच्छा बल दिए और उनकी जो व्यवस्थित शासन प्रणाली थी बहुत ही अच्छी थी, जो आज भी अपने भारत देश में लागू है। साथियों, उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था में 4 विभाग बनाए थे। पहला जो विभाग था उनका दीवाने वजारत। दीवाने वजारत में उसका प्रमुख वजीर होता था, जो वित्त का काम करते थे। दूसरे होते थे दीवाने आरिज। इसका जो प्रमुख होते थे आरिजे मसालिक कहलाते थे। यह जो है सेना का प्रमुख होते थे। तीसरा है दीवाने रसातल, जो यह विदेश मंत्री होते थे, तो उसका कार्य संभालते थे। चौथा दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो विभाग था वह सरकारी पत्र व्यवहार, डाक का काम करते थे। इसी प्रकार दूसरी प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय शासन में जो आते थे, उन्होंने बड़ी ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से प्रांतीय शासन को व्यवस्थित किए थे। इन प्रांतों को इक्का कहा जाता है। उसके शासनकाल में उन्होंने प्रांतों को इक्का के नाम से जाना जाता है। और इसके जो प्रत्येक अधिकारी होते थे हर प्रांत में, हकीम और अमीन के नाम से जाना जाता है, जो फौजदार के नाम से भी उनको जाना जाता है। तीसरा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन में प्रत्येक प्रांत में अनेक ज़िले होते थे। ज़िले में 2 अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसको सिकदार या मुंशी कहा जाता है। ये जो थे प्रत्येक ज़िले में होते थे। इसके बाद में ज़िले में अनेक परगने आते थे। जो ज़िले में अनेक परगने आते थे, जिसको आज अपन तहसील या विकास खंड स्तर इनको कहते हैं। प्रत्येक परगने अर्थात इसको जो आज जो है तहसील और विकास खंड के रूप में परिवर्तित हो गया है। अनेक परगनों में जो होते थे, कई गांव आ जाते थे और जो वहाँ के मामले होते थे गांव के, और प्रत्येक परगनों में पंचायतें होती थी। ये पंचायत जो होती थी वे लोकल जो निजी गांव के मुकदमे होते थे
पंचायत उनको हल किया करती थी। तो साथियों, ये रह गई शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था, जो एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपना शासन व्यवस्था को कायम किया था। इसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ, जो शांति प्रिय व्यवस्था थी, जो पुलिस व्यवस्था थी, तो पुलिस का काम पूरा उनका सैनिक करते थे, और जिसको सिकदार कहलाते थे। सिकदार जो पुलिस का काम करते थे, उनके जो सैनिक होते थे शांति व्यवस्था को कायम बनाए रखते थे। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने एक अच्छे बादशाह हुए, और वे एक विद्वान थे जिनको भाषाओं का, पारसी भाषाओं का ज्ञान था। पारसी और अरबी जो भाषा थी, वे इसके विद्वान था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी एक ऐसे मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपने राज्य में रुपए शब्द का, मुद्रा शब्द का उपयोग किए, जिसके कारण अपने राज्य में एक समान मुद्रा रुपए का संचालित किए। और इस मुद्रा प्रणाली से जो रुपया प्रणाली बनी है, तो उसी की देन है। और आगे चलकर उन्होंने सड़क निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सड़क निर्माण में उन्होंने अच्छी बड़ी बड़ी 4 सड़कों का निर्माण किए, जो बहुत ही आज भी उनके नाम से जो सड़क बनी है, आज भी उनको याद किया जाता है। और सड़क के किनारे बाकायदा छायादार पेड़ लगवाए थे। जैसे आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाए थे। ये पहली सड़क, ये दूसरी सड़क थी। और जो पहली सड़क उन्होंने निर्माण करवाए थे, पूर्वी बंगाल से लेकर के पश्चिमी सिंधु तक उन्होंने सड़क का निर्माण करवाए। आगरा से चित्तौड़गढ़ तक भी सड़क का निर्माण करवाए, और लाहौर से सुल्तान तक उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। आज भी उनके सड़कें देखी जा सकती हैं। तो साथियों, जो सड़क का निर्माण है, जो वृक्षदार उन्होंने रोड के किनारे बढ़िया वृक्ष लगवाए थे, जो आज भी भारत में उसी व्यवस्था को, शासन प्रणाली को आज भारत देश में बहुत कुछ लागू किया गया है। उसी के रूप को बहुत कुछ अपनाया गया है। उसी की शासन प्रणाली को बहुत कुछ मायने में अपनाया गया है। जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, उसी से जिला बना, और उसी से जो परगने बने और ग्राम पंचायतें बनी। तो बहुत कुछ आज भी उसी की शासन प्रणाली को आज अपन लोग मानते हैं, या सरकार मान रही है। बहुत कुछ उसी की देन है जो आज पैसे, रुपया का शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किए थे। साथियों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।